अब फ्रेंड्स बात आती है कि कंप्यूटर एग्ज़ाम। देखिए कंप्यूटर का जो पेपर होता है वो आता है दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो इसमें दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन जो होते हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल के आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं आपको बुक फॉलो करवाऊँ, हालांकि वेटेज इसका एग्ज़ाम में 100 नंबर का दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 10 नंबर का ही कंप्यूटर का एग्ज़ाम आता है, जिसमें बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर बुक फॉलो करूँ तो लूसेंट की एक बुक आती है पतली सी, उसको आप फॉलो करके उससे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव और यू आर वॉचिंग एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले कि अगर आप किसी भी स्टेट के पुलिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, तो उसके लिए क्या आपकी एक राइट स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या आपका एक प्लान होना चाहिए जो आपको 100% सिलेक्शन दिला सकता है, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में पूरा इसी पर कंप्लीट बात करने वाले हैं, ठीक है। और मेनली आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम और यूपी पुलिस के एग्ज़ाम, ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि अगर आप इन दोनों में से किसी एग्ज़ाम के कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए या किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या आपके लिए राइट स्ट्रेटजी होगी, ठीक है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम कांस्टेबल की और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन साथ साथ कर रहा हूं। तो इसके मैं इस वीडियो के 2-3 पार्ट्स बताऊंगा, जिसमें मैं इस वीडियो में आज के इस वीडियो में रिटर्न के बारे में बताने वाला हूँ कि रिटर्न प्रोसेस में रिटर्न की प्रिपरेशन कैसे आपको करनी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए और बिना कोचिंग के, ठीक है, बिना कोचिंग के आपको क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे आप 100% सिलेक्शन आसानी से पा सकें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएं कि आप अपना फिजिकल कैसे तैयार कर सकते हैं, यानी अपनी रनिंग, चेस्ट एक्सरसाइज क्या क्या आपकी होनी चाहिए। और इसके अलावा थर्ड पार्ट जो इसका मेडिकल होगा उसमें मैं बताऊँगा कि कौन कौन सी ऐसी सावधानी आपको मेडिकल में बरतनी चाहिए कि मान लो जब आपका मेडिकल तक आप पहुंच जाते हो तो आपको अभी से ही उन चीज़ों को जो आपके शरीर की कमी है उनको सुधारना चाहिए। तो इस वीडियो के 2 और पार्ट बनने वाले हैं, ठीक है। तो आने वाले वीडियोस उसी पर बेस्ड होंगे, तो इसके टोटल 3 पार्ट बनेंगे। तो आज का इस वीडियो जो है वो बेसिकली बेस्ड है रिटन एग्ज़ाम के बारे में कि आपको रिटन के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पुलिस के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, चाहे वो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो या फिर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, तो किसी भी एग्ज़ाम की जो एक बुनियाद होती है वो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक उसका सिलेबस और दूसरा उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि यूपी पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस, ठीक है, उन दोनों के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को उठाना चाहिए। साथ के साथ आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर सबसे पहले उनका सिलेबस निकाल के उनका सिलेबस सबका नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। और सिलेबस दिल्ली पुलिस का और यूपी पुलिस का अलग अलग है, ठीक है। दिल्ली पुलिस में क्या होता है कि जीएस रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं होता, यहाँ पे चौथा सब्जेक्ट जो होता है वो कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर को भी आपको देखना होता है। और यूपी पुलिस की बात करें कांस्टेबल की, तो यहाँ पे वो 3 सब्जेक्ट सेम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, हिंदी जो होता है वो इसमें ऐड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप किसी पुलिस स्टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो या फिर यूपी पुलिस या फिर अन्य किसी स्टेट का एग्ज़ाम हो, तो हर एग्ज़ाम की जो बुनियाद होती है वो उसकी 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है उसका सिलेबस, ठीक है। अगर आपने अच्छे से किसी एग्ज़ाम के सिलेबस को, और दूसरा होता है उसका क्वेश्चन पेपर्स जो प्रीवियस ईयर के होते हैं। यानी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और उसके सिलेबस को अच्छे से समझ लिया, एनालाइज कर लिया, तो 50% आपका सिलेक्शन तो वहीं हो जाता है, क्लियरिटी, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि चाहे आप दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन करें या फिर यूपी पुलिस की, आपको सबसे पहले उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उनका जो सिलेबस होता है वो डाउनलोड करना होता है। सिलेबस पूरा देखें ध्यान से और उसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। दूसरा आपको स्टेप्स ये उठाना होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहे आप ऑनलाइन डाउनलोड करो या किसी और फ्रेंड्स या कोई आपका यार दोस्त या कोई रिलेटिव अगर उसकी प्रिपरेशन कर रहा है, उसके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, तो आप उससे लेकर देखें कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा आ रहे हैं, किस चैप्टर से कम आ रहे हैं, क्या पढ़ना चाहिए। तो जब आप सिलेबस को और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्या मेरे लिए कम इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक है। तो इस चीज़ का पता आपको चल जाता है। तो पहला स्टेप क्या हो गया
कि आपको सिलेबस को ध्यान से समझना चाहिए। दूसरा स्टेप होता है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना चाहिए, उसको सॉल्व करके देखना चाहिए कि उसकी किस चैप्टर की कितनी लेंथ होती है, ठीक है। तीसरा स्टेप जो आपको उठाने की ज़रूरत होती है वो होता है डॉक्यूमेंट्स। देखिए, अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाना है तो उसके लिए आपको उसकी प्रिपरेशन के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो उसमें क्या होता है, ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है, यानी अगर आपको उसमें जॉब चाहिए तो आपको उसमें सिलेक्शन चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप 18 के हो गए हैं तो अभी से आप क्या करें, सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस अपना अप्लाई कर दें। और इस पुलिस की क्या कई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है, ठीक है। तो और इसके अलावा आप जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को, सर्टिफिकेट्स, ओबीसी सर्टिफिकेट्स, ठीक है, तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सबको रेडी करके अच्छे से रखें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया कि आपको सिलेबस पे अच्छी कमांड रखनी चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी करके रखना चाहिए। चौथा स्टेप आता है मेन, जो है कि रिटर्न की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी, ठीक है। अब वो कैसे हम स्टार्ट करेंगे, जो है इसका वीडियो का फर्स्ट पार्ट का मेन थिंग, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे 4 पार्ट इसके होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है जीएस, दूसरा होता है मैथमेटिक्स, तीसरा होता है रीजनिंग और चौथा होता है कंप्यूटर। अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम कांस्टेबल के बारे में तो यहाँ पे जीएस जो होता है वो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें से उसके एग्ज़ाम में 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी 100 नंबर का टोटल पेपर होता है और 50 नंबर जीएस से ही पूछे जाते हैं। बाकी 25 नंबर रीजनिंग से, 15 नंबर मैथ से और 10 नंबर का कंप्यूटर। यानी आपको क्या करना होता है कि अपने जीएस पर अच्छी खासी कमांड बनानी होती है, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये देखना है कि मुझे किस पे अच्छी कमांड बनानी है। तो मैं यहाँ पे 4 सब्जेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे पहला सब्जेक्ट हो गया। और अगर यूपी पुलिस की बात करें तो यहाँ पर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीएस और हिंदी होता है, ठीक है। तो यहाँ हिंदी है, वहाँ कंप्यूटर है, ठीक है, वहाँ कोई लैंग्वेज नहीं है। अब हम इन चारों को लेकर इनका प्लान बताएं कि आपको इन चारों सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आप 100% रिटर्न में अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की, ठीक है। अगर आप यूपी पुलिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हिंदी या फिर कई ऐसे एग्ज़ाम है जहाँ पे हिंदी जो है वो सब्जेक्ट उसका पार्ट होता है, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उसकी क्या एक स्ट्रेटजी है, देखिए। सबसे पहले अगर हम बुक की बात करें तो अगर आपने हमारा एक पिछला वीडियो अपलोड किया गया था, बेस्ट बुक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे अभी जाकर देख लें, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी और क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए तो बुक मैंने जो बताई थी उसमें वही आपको फॉलो करनी है, ठीक है। हाँ, तो दूसरा स्टेप क्या उठाना है कि आपको उसकी बुक एक ले लेनी है जो कि है लूसेंट। तो लूसेंट खरीदने के बाद आपको एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल कोई फॉलो करना है, ठीक है। मैं वो स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ जो विदाउट कोचिंग है, ठीक है, यहाँ पे कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं अपना एक यूट्यूब चैनल रेकमेंड करूँ जहाँ पे मैं 1 साल से कोचिंग करता रहा हूँ तो उसका नाम है BST कॉम्पिटिटिव क्लासेस, ठीक है। तो उस पर भी बहुत अच्छे वीडियोस आते हैं। तो आपकी मैथ की, रीजनिंग की, जीएस की, हिंदी की या फिर कंप्यूटर की या और जो सब्जेक्ट है इंग्लिश की, उनकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो पहला कि आपको बुक खरीद लेनी है लूसेंट, उससे आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। दूसरी चीज़ है कि आपको एक यूट्यूब चैनल फॉलो करना चाहिए, ठीक है। हाँ, मुझे पता है कि 100% प्रिपरेशन यूट्यूब से नहीं हो जाती, लेकिन 80% आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। बची 20%, तो 20% के लिए आप क्या करें, अगर आपका कोई दोस्त, कोई रिलेटिव, कोई जानकार है गवर्नमेंट जॉब में तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। उससे आइडियाज़ ले सकते हैं कि किस तरीके से उसको प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे एक चाचा जो हैं उन्होंने अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन पाया है, तो उनसे मैंने कई आइडियाज़ लिए हैं, ठीक है। तो 20% प्रिपरेशन वो आपको बता देते हैं, कुछ ट्रिक्स बता देते हैं कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आपका कोई रिलेटिव या कोई सीनियर आपसे है, ठीक है, तो उसके कांटेक्ट में रहें, उससे लगातार पर हर सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आए, जैसे नोट्स कैसे बनाने चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या कौन कौन सी ट्रिक्स हैं किसी भी मेथड की, तो वो आपको उनसे जान लेना चाहिए। इसके साथ साथ 3 पॉइंट यहाँ पर हो गए, आपको बुक अच्छी सी फॉलो करना चाहिए, यूट्यूब चैनल अपना एक अच्छा फॉलो करना चाहिए, कोई रिलेटिव अपना एक कैप्टन मतलब जो आपका सीनियर हो उसको फॉलो करना चाहिए। और चौथा पॉइंट यहाँ पर आता है कि आपको नोट्स मेकिंग ज़रूर बनाना चाहिए। नोट्स मेकिंग का मतलब क्या है कि आपको एक फेयर कॉपी बनानी है और फेयर कॉपी में जो आपके हिंदी के पार्ट्स हैं, अब हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में कई पार्ट्स हैं। एक होता है हिंदी भाषा का इतिहास, ठीक है,
दूसरा इसमें पार्ट होता है व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, समास, विशेषण, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स इसके होते हैं, ठीक है, जिसमें समास हो गए, अलंकार हो गए, रस हो गए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको आप अच्छे से एक फेयर कॉपी में बना के रख लें। हिंदी भाषा का इतिहास जो होता है उसके भी आप नोट्स मेकिंग कैसे बनाई जाए उसको भी आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो। अगर नोट्स मेकिंग पर आपको डाउट है तो अगले वीडियो में मैं एक वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी आपको कैसे नोट्स मेकिंग बनानी चाहिए, ठीक है। तो नोट्स आपको ज़रूर बनाने चाहिए। और तो ये 4 चीज़ें हो गई कि नोट्स मेक आपको ज़रूर बनाना चाहिए, और साथ साथ आपको रिवीजन ज़रूर करनी है। यानी एक बार जब आपकी बुक कोई कवर हो जाए तो उसको 2-3 बार अच्छे से कवर कर लेना है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया पूरा हिंदी की प्रिपरेशन। पहला आपको लेसन फॉलो करनी है, दूसरा एक यूट्यूब चैनल, तीसरा कोई आपका सीनियर होना चाहिए। अगर सीनियर नहीं है तो आप, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मुझसे बात कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आए, किसी भी चीज़ का डाउट हो, ठीक है, तो उससे आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। चौथी चीज़ क्या है, आपको नोट्स बनाने चाहिए। 5वीं चीज़ क्या है कि आपको 2-3 बार रिवीजन करनी चाहिए, हाई कमांड उस पर रखनी चाहिए, ठीक है। तब आपकी लर्निंग स्किल अच्छी रहेगी, तब आपको डाटा से याद रहेंगे। कंप्यूटर एग्ज़ाम, देखिए कंप्यूटर का जो पेपर होता है वो आता है दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो इसमें दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन जो होते हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल के आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं आपको बुक फॉलो करवाऊँ, हालांकि वेटेज इसका एग्ज़ाम में 100 नंबर का दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 10 नंबर का ही कंप्यूटर का एग्ज़ाम आता है, जिसमें बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर बुक फॉलो करूँ तो लूसेंट की एक बुक आती है पतली सी, उसको आप फॉलो करके उससे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप थोड़ी बहुत हेल्प यूट्यूब की भी ले सकते हैं, और साथ के साथ आप एक फेयर कॉपी ज़रूर बना लें, उसमें उसको नोट डाउन अच्छे से कर लें। ये नहीं है कि आपको उसमें हल्के में लेना चाहिए, आपको अभी से उस पर भी थोड़ा थोड़ा फोकस करना चाहिए, क्योंकि 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये मत सोचो कि इसका वेटेज कम है तो इसको ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक एक नंबर आपका सिलेक्शन दिलवा भी सकता है और आपका सिलेक्शन हटवा भी सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, लूसेंट की एक बुक खरीद के उससे प्रिपेयर कर सकते हो, साथ के साथ यूट्यूब की थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हो, और आप फेयर कॉपी एक बना के उसमें अच्छे से सारे पॉइंट्स को लिख लें, जो भी उसकी बेसिक चीज़ें होती हैं। तो ये हो गया हिंदी की और कंप्यूटर की। अब हम 3 ऐसे कॉमन सब्जेक्ट्स लेंगे जो जीएस, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, जिसे एप्टीट्यूड कहते हैं, जो कि लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पर स्ट्रेटजी, मान लो अगर आपका कोई और एग्ज़ाम है, ठीक है, और उसमें इंग्लिश पार्ट है, तो उसके लिए आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। तो देखिए, इंग्लिश के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि मैंने उस वीडियो में, जो पिछली वीडियो डाली थी, ऑल बुक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, सम बुक्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें मैंने आपको इंग्लिश की एक बेस्ट बुक बताई थी जिसका नाम था, हाँ, तो उस बुक का नाम है अग्रवाल एग्ज़ाम गार्ड। ये बुक मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, ठीक है, मतलब पिछले वीडियो में इस बुक के बारे में मैंने बताया था। तो आपको क्या करना चाहिए, उस बुक को बस परचेज़ कर लें आप, ठीक है, उसको रेगुलर फॉलो करते रहें। साथ साथ एक यूट्यूब चैनल फॉलो करें, BST कॉम्पिटिटिव क्लासेस, उस पर आप इससे रिलेटेड वीडियोज़ को देखें, ठीक है। साथ के साथ एक फेयर कॉपी बना लें, पॉइंट्स जो होते हैं उनको लिखते रहें, और इसके साथ साथ प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स जो हैं वो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन करते रहें, ठीक है। और बाकी सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि चारों सब्जेक्ट्स के लिए मस्ट हैं, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल सी स्ट्रेटजी हो गई इंग्लिश के लिए। आपको कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस बुक को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल की थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं जहाँ पे आपको डाउट आए अगर बुक से तो, और इसके अलावा एक फेयर नोटबुक बना के उस पर सारे पॉइंट्स को लिखते रहें, ठीक है। तो ये आपकी हो गई इंग्लिश की स्ट्रेटजी। हालाँकि इंग्लिश ना तो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम्स में है, ना तो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में, और किसी स्टेट के पुलिस एग्ज़ाम्स में हो सकती है, और ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में इंग्लिश भी मस्ट है, जैसे CHSL के एग्ज़ाम, एयरफोर्स के एग्ज़ाम, और भी कई एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको इसी वीडियो में उसको ऐड कर दिया, इसके लिए मुझे, ताकि अगली वीडियो और कोई अलग से ना बनानी पड़े। अब बात करते हैं 3 कॉमन सब्जेक्ट्स की। तो सबसे पहला उसमें कॉमन सब्जेक्ट है रीजनिंग। तो देखिए, रीजनिंग के लिए स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो रीजनिंग के लिए मैंने आपको एक बुक रिकमेंड की थी जिसका नाम मैंने बताया था अरिहंत, ठीक है। अरिहंत की मैंने एक बुक बताई थी आपको, ठीक है। अरिहंत रीजनिंग की आपको बुक लेनी चाहिए, उससे क्या होगी, आपकी बेसिक रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। और ये बुक्स मैं वो बता रहा हूँ जो आप खुद से फॉलो करके खुद ही प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ आपको एडवांस प्रिपरेशन भी चाहिए, ठीक है, हाई लेवल की कमांड चाहिए। उसके लिए वाइवा की एक बुक बताई थी, ठीक है, वाइवा रीजनिंग की, तो उसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं, उससे भी प्रिपरेशन। ये 2 बुक जो हैं वो अगर आप फॉलो करें तो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट लगता है, कुछ हेल्प सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो BST कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल है, उसको आप फॉलो करें।
ठीक है। उस पर कई वीडियोस आपको मिल जाएंगे, उनको देखें, रेगुलर उनको फॉलो करें। ये बुक फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, फेयर कॉपी इसकी भी बना लें। उस पर लगातार आप अपने जो भी चैप्टर्स हैं उनके टाइप्स बनाते रहें, ठीक है। टाइप्स बना के मतलब हर चैप्टर के एक एक टाइप बना लेता और एग्ज़ाम के टाइप, ताकि आप उन शॉर्ट नोट्स को देख के सारे टाइप्स अपने दिमाग में क्लियर कर सको। और बाकी सिलेबस, इनका सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सब में मस्ट हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। अब बात करते हैं मैथ की प्रिपरेशन की। तो मैथ के लिए मैंने क्या बताया था कि आपको RS अग्रवाल की बुक जो है वो आपके लिए इनफ है। अगर आप पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे दिल्ली पुलिस की हो या यूपी पुलिस की, या फिर सी और डी ग्रुप की कोई भी जॉब हो, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे CHSL हो, एयरफोर्स हो, या फिर NVS हो, KVS हो, ये जितने एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, SSC लेवल के बेसिक MTS के एग्ज़ाम होते हैं, जो छोटे लेवल के एग्ज़ाम्स ग्रुप C और D के लिए, तो उसके लिए, और या फिर कहें कि मतलब एक ये बुक RS अग्रवाल आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी 90% मैथ की कमांड अच्छे से हो जाती है। जब आप उसको 2-3 बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो आपकी 90% प्रिपरेशन मैथ की किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो जाती है। 10% आपको थोड़ा बहुत कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत होती है, लेकिन आपको मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आपको सिर्फ इस बुक को लेना है, इसको फॉलो करना है, इसको अच्छे से कंप्लीट करना है, 2-3 बार रिवीजन करना है, ठीक है। और इसको अच्छे से 2-3 बार रिवीजन करने के बाद एक यूट्यूब चैनल आपको फॉलो करना है, BST, जो मैंने बताया। उसमें आप कोई चैप्टर जैसे परसेंटेज, जो कॉमन चैप्टर्स होते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, ये जो चैप्टर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये सारे कॉमन चैप्टर्स आप इस यूट्यूब पर देख सकते हैं। उनमें बहुत अच्छी ट्रिक्स आपको बताई गई हैं, उसको आप फॉलो करके अच्छे से इसमें अपने मार्क्स अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई सीनियर है तो उससे कॉन्टैक्ट करके इससे संबंधित ट्रिक्स वगैरह पता कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उन बुक्स को और यूट्यूब चैनल को फॉलो करके भी अच्छे खासे उसमें मार्क्स अचीव कर सकते हो। साथ के साथ एक फेयर नोटबुक आपको ज़रूर बनानी चाहिए, और साथ के साथ रफ़ कॉपी आप 4-5 1-2 बंडल ख़रीद लें, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस करते रहें। फेयर में आप हर चैप्टर के टाइप्स बना के रख लें कि हर चैप्टर के इतने टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस बना लें, तो या इस तरीके से आपकी मैथ की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है। अब बात करते हैं GS की। GS का मतलब होता है जनरल स्टडीज़। अब जनरल स्टडीज़ में 3 पार्ट होते हैं इसके। एक होता है जनरल नॉलेज, दूसरा होता है जनरल साइंस, और तीसरा होता है करंट अफेयर्स। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज में 4 पार्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है। तो इनके क्वेश्चन को आपको प्रिपरेशन करने के लिए बुक जो है वो आपके लिए लूसेंट बेस्ट बुक है, उसको आप ख़रीदें, 2-3 बार अच्छे से रिवाइज़ करें, और यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, उनमें आसान तरीका बताया है, ठीक है। BST को फॉलो करें आप, उसमें आपको बताया क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे लूसेंट पढ़ना चाहिए। उसको अगर आप और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आने वाले टाइम में अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूँगा, तो उसको भी फॉलो करें साथ के साथ इस यूट्यूब चैनल को, ताकि आपकी बुक के साथ साथ यूट्यूब से सपोर्ट एक मिलता रहे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए। साथ के साथ एक फेयर इसकी भी ख़रीदें। मेन पॉइंट्स हर चैप्टर के आप नोट डाउन करते रहें, यानी नोट्स मेकिंग आपको यहाँ पर बनाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और एक हाई कमांड आपको इस पर बनानी है, यानी कई बार 4-5 बार अच्छे से आपको रिवीजन करनी है, क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें 50 नंबर का वेटेज सिर्फ GS से ही होता है, ठीक है, जिसमें 20 या 25 नंबर आपके GK के ही होते हैं। अब बात करते हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस के लिए भी आपके लिए लूसेंट जनरल साइंस बुक आती है, उसको आप फॉलो करें, और इसके अलावा एक यूट्यूब चैनल आप BST उसको फॉलो करें, या फिर और कोई यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं जो साइंस से रिलेटेड चैप्टर्स अपलोड करता हो, उसको देखते रहें रेगुलर बेसिस पे, और जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो आप क्लियर कर लें, फेयर बुक बना लें, और साइंस के भी बेसिक लेवल की जो साइंस है उसके नोट्स बना के उसके जो पार्ट्स हैं उन सभी को लिख लें, ठीक है। यानी साइंस के लिए भी आपको लूसेंट फॉलो करनी चाहिए, और यूट्यूब चैनल एक कोई सा भी एक ले लें, उसके पॉइंट्सों को देखें, और फेयर एक बुक नोटबुक बना के नोट्स मेकिंग आपको करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर साइंस बेसिक लेवल की होती है, ठीक है, तो आपको बेसिक चीज़ों के नोट्स बनाने चाहिए। अब बचा लास्ट में करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको न्यूज़पेपर और TV को फॉलो करना चाहिए। एक राज्यसभा और एक DD न्यूज़ चैनल, एक राज्यसभा, और इसके अलावा न्यूज़ नेशन, ये कुछ 2-3 ऐसे, और साथ साथ इंडिया TV। तो ये कुछ 3-4 ऐसे चैनल्स हैं जिनको आपको रेगुलर देखना चाहिए, 1 घंटे टाइम देना चाहिए। साथ के साथ आपको न्यूज़पेपर और रेडियो का भी सहारा लेना चाहिए, ठीक है।
तो इस तरीके से आप डेली बेसिस पे उनको सुने, पढ़ें, देखें, तो इससे आपका करंट अफेयर भी साथ के साथ प्रिपेयर होता रहेगा। तो आज का था ये वीडियो जिसमें मैंने कंप्लीट आपको बताया कि आपको किसी भी एग्ज़ाम की बुनियाद को कैसे पकड़ना चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको आपके लिए सिलेबस, सबसे पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मेन है, साथ के साथ डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखें। 4 सब्जेक्ट मैंने बताया, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर। इनकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी चाहिए, क्या आपके लिए सही स्ट्रेटजी है, कैसे आप 100% इनमें सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियो लेटेस्ट पाने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करें, और साथ के साथ अपने फ्रेंड्स तक जो पुलिस या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन तक ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ के साथ कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप अपने पसंद का कोई वीडियो किसी कंसेप्ट पर चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का हो तो उसे कमेंट ज़रूर करें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई आपका रिलेटिव अगर नहीं है और किसी प्रकार की आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, किसी भी चीज़ में, बुक को लेकर या किसी और चीज़ में, तो मैं अपना फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें आप बात करके या व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वायरी और डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।